Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Munib and you are watching Maths World YouTube channel. जी तो स्टूडेंट्स आज से हम अपनी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस एंड लिमिट्स। मेरी आपसे अब सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला मैं सिर्फ सेकेंड ईयर ही नहीं बल्कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, 9th 10th मैथमेटिक्स और इससे अलावा भी ADP, ADS वगैरह जितने भी आपके पास मैथमेटिक्स की हायर क्लासेस हैं उनकी भी वीडियोज़ इसी तरीके से बना के इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास यूनिट नंबर 1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे कि फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है। फ़ंक्शन की डेफिनेशन को समझने से पहले फ़ंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ़ंक्शन को किसने ईजाद किया। फ़ंक्शन जो था स्टूडेंट्स वो सबसे पहले मैथमेटिशियन था लेबनीज़, उसने इसको रिकॉग्नाइज़ करवाया 1646 से 1716 में। उसने मैथमेटिशियन ने लेबनीज़ ने क्या किया, उसने फ़ंक्शन के बारे में कंसेप्ट दिया कि किस तरीके से जो है वो वन क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अभी आप लोग फ़ंक्शन से फ़ेमिलियर बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब ये वीडियो आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फ़ंक्शन के बारे में काफ़ी 100 में से 95% तक आपको पता चल चुका होगा कि फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है। देखें तो स्टूडेंट्स अब फ़ंक्शन जो है, फ़ंक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा समझाता हूँ कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैरिज का तो पता ही होगा, मैरिज यानी कि शादी का। हर बंदे को पता है कि शादी क्या चीज़ है। अब देखें जो शादी होती है या मैरिज होती है वो दो लोगों पर डिपेंड कर रही होती है। क्या? एक मेल और एक फ़ीमेल, यानी कि एक बॉय एंड एक गर्ल। अगर ये दोनों मौजूद हों तो वो शादी हो सकती है, अदरवाइज़ आपके पास अगर दोनों में से कोई एक भी स्किप हो तो शादी नहीं हो सकती। यानी कि अगर लड़का मौजूद है लड़की नहीं है तब भी शादी नहीं होगी, अगर लड़की या लड़का नहीं है तब भी शादी नहीं होगी। तो इसी तरीके से मतलब ये जो चीज़ ये फ़ंक्शन है कि शादी का जो एक फ़ंक्शन आप लोग कहते हैं कि हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, शादी का फ़ंक्शन अटेंड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि वहाँ पर ये दो लोग मेन लोग हैं। तो इसी तरीके से अब मैथमेटिक्स के अंदर जो फ़ंक्शन जो लेबनीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया उसने क्या कहा, उसने कहा कि किस तरीके से उसने कंसेप्ट बेसिकली दिया कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करना। मतलब उसने क्या बताया, लेबनीज़ ने आपको बताया कि डिपेंडेंट ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी। किस तरीके से स्टूडेंट्स? अब देखें जैसे आपके पास यूँ कह लें एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, जो कि आपके पास दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ बन जाता है ये चीज़। चूँकि दोनों सेम है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये स्क्वायर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस स्क्वायर में ये लेंथ है तो ये भी आपके पास x है तो ये भी x होगी, तो इसका एरिया आपके पास बेसिकली क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें जैसे जैसे मैं ये x को चेंज करवाता जाऊँगा वैसे वैसे एरिया चेंज होता जाएगा। देखें जैसे x फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ थी 3 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इस 3 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरिया भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। देखें अगर 3 सेंटीमीटर थी तो 3 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करें तो आपके पास क्या बनेगा, 9 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या निकल आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 3 को 4 सेंटीमीटर कर देता हूँ तो वो क्या निकल आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आएगा। यानी कि बेसिकली जो एरिया है वो किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपका x यानी उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहीं से आपके पास जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट भी आया। मतलब क्या कि जो वैल्यू आज़ाद होती है
उसको आप क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, जो कि जिसके अंदर आप खुद अपने पास से वैल्यूज़ को ऐड चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे आपने x को 3 था, 3 की जगह आपने 4 कर लिया, 4 की जगह 5 कर लिया, जो कि जिसकी वैल्यूज़ आप खुद अपने पास से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, पुट कर सकें, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगी। लेकिन जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिलहाल वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये x इंडिपेंडेंट था और एरिया आपके पास क्या चीज़ आई, एरिया आपके पास डिपेंडेंट बना, मतलब एरिया आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी आई। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हो, जिसमें आप खुद से अपने पास से वैल्यूज चेंज करते रहें, उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x है तो वेरिएबल के तौर पर भी आप इसको कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो दूसरी वैल्यू जवाब आ रहा है वो चूंकि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो अब हम ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की क्वांटिटीज़ को लेबनीज़ ने आपके इसको रिकॉग्नाइज करवाया, इसकी पहचान करवाई। उसके बाद जो है वो फंक्शन का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो फंक्शन की अब हम जो फॉर्मल डेफिनेशन है, जो ओरिजिनल जो डेफिनेशन है, हम उसकी तरफ चलते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन, व्हाट इज़ अ फंक्शन मैथ्स के अंदर? तो फंक्शन इज़ अ रूल, फंक्शन इज़ अ रूल or correspondence relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds लिख लें या फिर assign लिख लें, that each element in the first set assigns a unique element in y, इन सेकंड सेट आप y का लें, फर्स्ट सेट को आप यहाँ पे नाम दे लें x का। अब कहता क्या है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए रूल का, कि रूल क्या चीज़ है या फिर कोरस्पोंडेंस क्या चीज़ है। मतलब कि फंक्शन कहता है कि फंक्शन इज़ अ रूल या फिर कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू टू सेट, जो कि दो सेट से रिलेटेड हो, इस तरीके से रिलेटेड हो, इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट x असाइंस अ यूनिक एलिमेंट इन y। कहता यह है कि आपने दो सेट्स ले लिए, एक सेट आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल इसको आप x कह देते हैं, और एक सेट आपके पास ये है, इसको फॉर एग्जांपल आप y कह देते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3, और इसी तरीके से आपके पास y के अंदर भी आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं 1 4 एंड 9। तो कहता है कि आप इन दोनों सेट की आपस में आप उनको क्या करो, आप उनको रूल करवाओ। रूल का मतलब यहाँ पे हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पे रूल का मतलब है कि एक ऐसा फार्मूला या फिर एक ऐसा ताल्लुक इन दोनों के दरमियान जिस ताल्लुक की वजह से ये दो सेट आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेट हो सकें, एक दूसरे से जुड़ सकें। अब देखें, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो ऐसा रूल डिफाइन कर दें, रूल क्या है, रूल का मतलब ऐसा फार्मूला जिसके तहत इसके एलिमेंट जो हैं वो इसके साथ मैच हो जाएं, जुड़ जाएं, जुड़ जाएं। अब देखें किस तरह, अगर मैं क्या मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ f इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, f या फिर आप y कर लें, तो 1x की जगह क्या लगाएं, 1 लगाएं, तो 1 का स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास 1, तो y का जवाब क्या आ गया 1, तो y का एलिमेंट एक ये 1 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ y इज़ इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या लगा दूँ 2, तो 2 का स्क्वेयर यहाँ पे क्या आ गया 4, तो y का जवाब आपके पास क्या आ गया 4, ये वाला एलिमेंट आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 3 लगाऊँ तो जवाब क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों सेट को आपस में रिलेट किया, किस रूल के तहत, वो रूल था y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रूल था, मतलब एक ऐसा ताल्लुक था दोनों सेट्स के दरमियान जिस ताल्लुक की बिना पर इस सेट के एलिमेंट आगे y वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहे थे, मैप हो रहे थे। तो फंक्शन क्या है, एक ऐसा रूल है जिसके तहत आपके x सेट, पहले सेट के एलिमेंट वो मैप होके इमेज बना रहे हों y सेट के एलिमेंट, यानी यूं कह लें कि पहले सेट का जवाब कह लें, या फिर पहले सेट का आप यूं कह लें कि जो इमेज है, पहले सेट के एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है वो दूसरे सेट के एलिमेंट के ऊपर, दूसरे सेट के कोई एलिमेंट उसका इमेज बन रहा हो। जैसे हमने देखा कि 1 का इमेज क्या बन रहा है 1, 2 किस पे मैप हो रहा है 4 पे, और 3 किस पे मैप हो रहा है 9 पे। यूँ यानी कि कहना ये चाह रहा है कि
फंक्शन एक ऐसा रूल है या फिर ऐसा कॉरस्पॉन्डेंस है। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब मुताबिकत, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह मुताबिकत रखता है कि रिलेटिंग टू टू सेट, ये दो सेट्स के रिलेटेड एक ऐसा रूल है इन सच अ वे, इस तरीके से कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट एक्स, कि एक्स सेट के अंदर हर एलिमेंट जो आपके पास है वो असाइन हो रहा हो। असाइन का मतलब यूँ कह लेंगे मैप हो रहा हो या फिर जुड़ा हुआ हो। मतलब ये कि 1 जो है इसका जवाब क्या आ रहा होगा 1, 2 का जवाब क्या आ रहा होगा 4, 3 का जवाब क्या आ रहा होगा 9, या फिर 1 को आपने क्या असाइन किया 1 असाइन किया। जब देखें x की जगह 1 पुट करते हैं तो y का जवाब क्या आता है 1, तो इसका मतलब इस 1 को ये 1 असाइन हुआ y का एलिमेंट के तौर पर। इसी तरह 2 को क्या असाइन हो रहा है 4 असाइन हो रहा है, 3 को क्या 9। तो कहता है कि असाइन अ यूनिक एलिमेंट इन y, कि आपके पास जो एलिमेंट y के आ रहे हैं वो यूनिक एलिमेंट आने चाहिए। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट x असाइन द यूनिक एलिमेंट इन y। अगर मैं इसको आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो 1 इधर x के एलिमेंट है ना 1 2 3, फंक्शन की डेफिनेशन की दो बातें आप जहन में रखें। पहली बात ये कि x के जितने एलिमेंट हैं वो सारे यूज़ होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स शुड बी यूज्ड, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी यूज्ड। मतलब ये कि x के 1 2 3 तीनों एलिमेंट है ना, आपने देखा कि 1 का भी इमेज 1 बन गया, 2 का इमेज 4 बन गया, 3 का इमेज 9 बन गया, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 4 होता कि 4 का आगे कोई इमेज ना आ रहा होता, तो फंक्शन तब होगा जब पहली बात यह कि इसके सारे एलिमेंट असाइन हो रहे हैं। ईच एलिमेंट इज असाइनिंग, ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट एक्स इज असाइंस, कि हर एलिमेंट असाइन हो रहा हो किसी एलिमेंट के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात आपने इसमें यह याद रखनी है कि एक्स के जितने एलिमेंट जो आपके पास हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि 1 जो है वो आगे 1 पे मैप हो रहा है और 1 4 पे भी मैप हो रहा है। यानी कि आप यूं कह लें कि अगर आपके पास ऐसा होगा कि 1 का जवाब 1 आ रहा है और 1 का जवाब 4 भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब फंक्शन में दो बातें उसने आपको मेन जो कहीं वो ये हैं कि x, पहली बात तो आपको समझ आ गई कि x का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि वो जो एलिमेंट इनके जो जवाब आएंगे वो इसके इस सेट y के अंदर वो यूनिक होने चाहिए। यूनिक से मतलब है, यूनिक आपको खुद पता होगा कि यूनिक कहते हैं कि वो यूनिक है, इस जैसा कोई और ना हो। मतलब कि अगर 1 है तो 1 का जवाब क्या आ रहा हो 1 ही आ रहा हो, और 2 है तो 2 का जवाब 4 आ रहा हो, और 3 है तो उसका जवाब क्या आ रहा हो 9 आ रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 का जवाब 4 भी आ रहा है और 2 का जवाब 9 भी आ रहा है। मतलब ये देखें, ये जो 2 एक ही एलिमेंट था ये 2 एलिमेंट पर मैप हो गया। यानी कि ये 2 यहाँ से इस पर भी मैप हो गया 9 पर, और 2 यहाँ से 4 पर भी मैप हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ऐसा होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या समझी कि फंक्शन इज़ आ रूल, फंक्शन एक ऐसा ताल्लुक होता है दो सेट्स के दरमियान, रूल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा ताल्लुक होता है दो सेट्स के दरमियान, रिलेटिंग टू टू सेट्स इन सच अ वे, इस तरीके से कि दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, कि एक्स के अंदर हर एलिमेंट जो है असाइन अ यूनिक एलिमेंट इन वाई, उसको आप एक यूनिक एलिमेंट वाई में से दे रहे हो। अब याद रखें, ये कि आपको छोटी सी टिप बता देता हूँ कि अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है आपके पास कि चेक करें कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप ये दो बातों को जो मैंने अभी बताई आप जहन में रख लें कि इसका कोई भी आप मतलब आपको कोई से दो सेट दिए हुए हैं ना, एक्स आपको दिया है फॉर एग्जांपल 1 2 3 और आपको वाई दिया हुआ है फॉर एग्जांपल ABCD, ठीक है। तो आप चेक, आपको कहता है कि चेक करें ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप इसको ये डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं कि ये सेट बनता है या नहीं बनता। तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना कि अगर इन्होंने मैपिंग किस तरह दी हुई होगी, इन्होंने यूँ डिफाइन की हुई होगी कि 1A लिखा होगा और इस तरीके से 2B लिखा होगा एंड 3C लिखा होगा। इस तरीके से आपको जो है ना रिलेशन डिफाइन किया होगा R के नाम से। तो कहेगा कि चेक करें क्या ये सेट है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से एलिमेंट बना लेना है और देखना है कि क्या क्या मैप हो रहा है। 1A पे मैप हो रहा है तो 1 को A पे मैप कर देना, 2B पे मैप हो रहा है 2B पे हो जाएगा, 3C पे मैप हो रहा है तो 3 आपके पास C पे मैप हो जाएगा। उसी तरीके से अगर D दिया हुआ है तो ये D आपके पास बच जाएगा। अब सवाल ये है
कि स्टूडेंट क्या ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए आपने इसके एक्स के सारे एलिमेंट देख लिए कि एक्स के सारे एलिमेंट यूज़ हो गए। उसके बाद आपने देखा कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 2 इमेजेस रख रहा हो, जिसके 2 इमेज हों, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रूल के अंदर ये बात भी लिख देता यहाँ पर कि आपको एक और पेयर दे देता कि 3 को ही आपके साथ यहाँ पे D से भी रिलेट करवा देता, तो फिर आप देखें कि 3 के 2 इमेज आ रहे थे, एक 3 का आ रहा था C और एक 3 का आ रहा था D। तो फिर आप यहाँ से देख सकते थे कि जो है वो फंक्शन नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो यूनिक एलिमेंट के इमेजेस नहीं रख रहा। जैसे बात हुई ना कि ईच एलिमेंट इन द एक्स असाइन ए यूनिक एलिमेंट इन वाई। अब ये देखिए वाई के ये वाई सेट आपके पास था, ये एक्स सेट, तो वाई के जो हर एक्स का हर एलिमेंट वो यूनिक तो नहीं रख रहा। ये 3 है, इसका जवाब C भी आ रहा है, ये 3 है, इसका जवाब D भी आ रहा है। तो x के पास जो है वो इसके 2 एलिमेंट आ रहे, कोई एक यूनिक नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं बनेगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है आपसे, ये आप लोगों ने खुद बताना है क्या ये आपके पास फंक्शन होगा। देखें ये मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैंने इसको मैप कर दिया, 2 को B पे था, मैंने 2 को D पे मैप कर दिया, तो क्या अब ये फंक्शन बनेगा? ये आप लोगों से क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बताना है कि क्या 2 जो है वो अगर D पे मैप करा, हमने कहा कि x का कोई एलिमेंट किसी 2 इमेजेस पे मैप ना हो रहा हो, तो क्या अगर इसके 2 एलिमेंट एक इमेज पे मैप हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये फंक्शन कहलाएगा? तो ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने सोचना है इस बारे में और मुझे कमेंट के अंदर इसका जवाब भी देना है। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस बारे में भी गाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।